अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद साजिदा। मैं आज बना रही हूँ करेले चिकन, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होंगे। जिसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के करेले लिए थे। इनका मैंने छिलका उतार के इनको बारीक साइज़ में काट लिया था और इनको नमक लगा के मैंने आधा घंटा रख दिया था पहले। और ये हैं तकरीबन आधा किलो मैंने चिकन लिया है और 2-3 प्याज लिए हैं और 2 सब्ज़ मिर्च और 2-3 टमाटर लिए हैं मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे मसाला वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें ऑयल गरम करने के लिए रखा है। इसके बाद मैंने इसमें करेले जो है ना वो ऐड कर लिए हैं। ठीक है, इनको हमने तकरीबन 5-7 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए। तो ये फ्राई करने से ना इसका ये है कि जो कड़वाहटपन जो है इसका वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इनको करेलों को अच्छी तरह से पहले हमने फ्राई कर लेना है घी में। आपने हाँ आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। ठीक है, हल्की आंच में ही आपने इसको करना है फ्राई। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे ये करेला चिकन बन के तैयार होंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा येलो हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा प्यारा सा। और जो मेरी वीडियो देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों को बहुत ही मज़े मज़े के खाने सीखने को मिलेंगे। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगती है। और साथ में ही मैं अपना दूसरा मसाला जो है वो हम इसको थोड़ा ब्रिक साइज़ में हम कटिंग कर लेंगे उसकी। ये देखें माशाल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार ये हमारे जो बन के ना तैयार होंगे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। ये करेले हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको ना एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में ही चिकन जो है वो फ्राई करने के लिए हम डाल देंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है और चम्मच हिलाते जाना है कि ये जो है ना चिकन वो साथ चिपक ना जाए। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही फ्राई करना है अच्छी तरह से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत बहुत ही मज़े के खाने जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। आज आपने बिल्कुल ही आपने मीडियम रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह। अब ये हमारा चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई हो गया है। इसको मैंने 7 मिनट इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, और इसके बाद मैं दूसरे जो है इंग्रेडिएंट्स प्याज और टमाटर सब्ज़ मिर्च ये मैंने ऐड की है। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इसमें मैंने तकरीबन आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। माशाल्लाह, और चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। और इसमें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। इसमें 1 चम्मच मैंने भर के सूखे धनिया का ऐड किया है। माशाल्लाह, अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है आप लोगों ने। इसमें मैं आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च जो है वो ऐड की है। इसका मसाला जो है हमने ज़्यादा नहीं इसको फ्राई नहीं पकाना, कि बस ये है कि थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा सा हो ना तो फिर ज़्यादा मज़े का लगता है। मुझे तो इस तरह का पसंद है। आप लोगों को कैसा पसंद है आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। माशाल्लाह, इसमें मैंने तकरीबन 2-3 ड्रॉप जो है वो सिरके के ऐड किए हैं। माशाल्लाह, अब मैंने इसमें करेले जो हैं वो ऐड नहीं कर डाल दिए हैं। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट इसको मैं ना मसाले को अच्छी तरह से पकाया है। अब करेले जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, इसमें मैंने आधा चम्मच गरम मसाला जो है वो ऐड किया है। और चम्मच आपने हिलाते जाना है कि वो नीचे ना चिपके। जिसकी जितनी बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा ये सालन जो है बन के तैयार होगा। माशाल्लाह, और बहुत हमारा जब ये तैयार है
अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा, मज़ेदार और टेस्टी बना है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और इसके में ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया का छिड़काव किया है। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।